एक गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां हसन नाम का एक लड़का अपनी उम्मी के साथ रहता था। हसन बहुत सीधा सादा और नेक दिल था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था मगर हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। हसन को जंगल के किनारे बैठकर परिंदों को देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर वहां जाकर खामोशी से दरख्तों के नीचे बैठ जाता और कुदरत की खूबसूरती को देखता रहता। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में गया। अचानक इसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। वो थोड़ा सा डरा मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। जब वो करीब पहुंचा तो इसने देखा कि एक छोटी सी परी फूल के पास बैठी है। परी के पर चमक रहे थे मगर वो उदास लग रही थी। हसन ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो और तुम उदास क्यों हो? परी ने हैरानी से हसन को देखा और बोली, मैं एक जंगल की परी हूँ और मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। हसन ने फौरन कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी ने कहा, मेरा घर जंगल के सबसे बड़े दरख्त के पास है मगर मुझे रास्ता याद नहीं। हसन ने मुस्करा कर कहा, चलो हम मिलकर तलाश करते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल में चलने लगे। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कांटे थे, कहीं अंधेरा और कहीं अजीब आवाजें आ रही थीं। परी थोड़ी डर रही थी मगर हसन इसे हौसला देता रहा। चलते चलते हसन के पाँव में एक कांटा चुभ गया। इसे दर्द हुआ मगर इसने रुकने के बजाय कहा, कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है। परी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा है फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? हसन ने मुस्करा कर जवाब दिया, अगर कोई मुश्किल में हो तो मदद करना जरूरी होता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंचे। वो दरख्त बाकी सब दरख्तों से ज्यादा ऊंचा और खूबसूरत था। परी की आंखें खुशी से चमक उठ। यही है, ये मेरा घर है, परी खुशी से बोली। अचानक दरख्त के अंदर रोशनी फैल गई और एक खूबसूरत रास्ता खिल गया। परी अंदर जाने लगी मगर फिर रुक गई। इसने हसन की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। हसन ने सर हिलाकर कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैंने ये सब दिल से किया है। परी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत खास हो मगर मैं तुम्हें एक तोहफा जरूर दूंगी। इसने अपने हाथ से एक छोटी सी रोशनी निकाली और हसन के दिल के करीब रख दी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हसन के अंदर चली गई। हसन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? परी ने जवाब दिया, ये नेकी की रोशनी है। जब भी तुम किसी की मदद करोगे ये रोशनी और ज्यादा चमकेगी और तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। हसन मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया। परी ने हाथ हिलाया और दरख्त के अंदर चली गई। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई मगर हसन के दिल में एक अजीब सी खुशी बाकी रही। इस दिन के बाद हसन की जिंदगी बदल गई। वो पहले भी अच्छा था मगर अब वो और भी ज्यादा दूसरों की मदद करने लगा। जब भी वो कोई नेक काम करता इसे दिल में सुकून और खुशी महसूस होती। एक दिन गांव में एक बूढ़ी खातून को पानी भरने में मुश्किल हो रही थी। हसन ने फौरन उनकी मदद की। इसने महसूस किया कि इसके दिल में वही रोशनी हल्की सी चमकी। वो समझ गया कि परी का तोहफा सच था। हसन ने कभी किसी से इस परी का जिक्र नहीं किया मगर उसकी नेकी सबको नजर आने लगी। गांव के लोग इसे पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। हसन हमेशा सोचता, असल जादू परी में नहीं था, असल जादू नेकी में है। और शायद कहीं जंगल के इस बड़े दरख्त के अंदर वो छोटी परी आज भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि इसे मालूम था कि इसने एक सच्चे दिल वाले लड़के को पहचान लिया था। नेकी सबसे बड़ी ताकत है, जो दिल से दूसरों की मदद करता है इसकी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है।